ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में श्री गणपति स्तोत्रम हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। आज संकष्टी गणेश के शुभ अवसर पर एक बार श्री गणपति स्तोत्रम का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 30 जनवरी की सुबह 8:54 तक रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलकर श्री गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं हिंदी में। त्रिपुरासुर को जीतने के लिए शिव ने, बलि को छल से बांधते समय विष्णु ने, जगत को रचने के लिए ब्रह्मा ने, पृथ्वी धारण करने के लिए शेषनाग ने, महिषासुर को मारने के लिए पार्वती ने, सिद्धि पाने के लिए सिद्धों के अधिपतियों ने और सब संसार को जीतने के लिए कामदेव ने जिस गणेश जी का ध्यान किया है वे हम लोगों का पालन करें। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले एकमात्र सूर्य, विघ्न रूप वन को जलाने वाले अग्नि, विघ्न रूप सर्प कुल का नष्ट करने के लिए गरुड़, विघ्न रूप हाथी को मारने वाले सिंह, विघ्न रूप ऊंचे पहाड़ को तोड़ने वाले वज्र, विघ्न रूप महासागर के बड़वानल, विघ्न रूपी मेघ समूह को उड़ा देने वाले प्रचंड वायु सदृश गणेश जी हम लोगों का पालन करें। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुंह और लंबा उदर है, जो सुंदर है और बहते हुए मद की सुगंध के लोभी, भौरों के चाटने से जिनका गंड स्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए शत्रुओं के रक्त से जो सिंदूर की शोभा बढ़ाते हैं, कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले उन पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। विघ्न रूप अंधकार का नाश करने वाले, अथाह करुणा रूप जल राशि से तरंगित नेत्रों वाले गणेश नामक ज्योति पुंज को नमस्कार है। जो पार्वती के मुख रूप कमल को प्रकाशित करने में सूर्य रूप हैं, जो भक्तों को अनेक प्रकार के फल देते हैं, उन एक दांत वाले गणेश जी की मैं सदैव उपासना करता हूँ। जिनका शरीर श्वेत है, वस्त्र श्वेत है, श्वेत फूल, चंदन और रत्न दीपों से क्षीर समुद्र के तट पर जिनकी पूजा हुई है, देवता और मनुष्य जिन्हें अपना प्रधान पूज्य समझते हैं, जो रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके हाथों में पाश, अंकुश और कमल के फूल है, जो अभय दान और वरदान देने वाले हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा रहते हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, निर्मल लक्ष्मी के साथ विराजमान प्रसन्न प्रभु गणेश जी की शांति के लिए ध्यान करें। जो देवताओं के गण के राजा हैं, लाल कमल के समान जिनके देह की आभा है, जो सबके वंदनीय है, विघ्न के काल है, विघ्नों को हरने वाले हैं, शिव जी के पुत्र हैं, उन गणेश जी का मैं सिद्धि के साथ आवाहन और भजन करता हूँ। जिनको वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं और दूसरे लोग परम प्रधान पुरुष अथवा संसार की सृष्टि के कारण या ईश्वर कहते हैं, उन विघ्न विनाशक गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विघ्नेश, हे गजानन, आप मागध और बंदीजनों के मुख से गाए जाते हुए अपने विचित्र पराक्रमों को सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जगत का कल्याण करें। हे गणेश, हे हेरम, हे गजानन, हे लंबोदर, हे आत्मा अनुभव से प्रकाशित होने वाले, हे श्रेष्ठ, हे सिद्धि के प्रियतम, हे बुद्धिनाथ, ऐसे कहते हुए भक्तों को अपना भय छोड़ देना चाहिए। हे अनेक विघ्नों का नाश करने वाले, हे वक्रतुंड, गणेश आदि अपने विभिन्न नामों में निवास करने वाले, हे चतुर्भुज, हे कवियों के नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले, ऐसा कहते हुए अपने भय को भगा देना चाहिए। जो गणेश अनंत है, चेतन रूप है, अभेद और भेद आदि से रहित और सृष्टि के आदि कारण है, अपने हृदय में जो सदा प्रकाश धारण करते हैं तथा अपनी ही बुद्धि में स्थित रहते हैं, उन एक दंत गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जो संसार के आदि कारण है, योगियों के हृदय में अद्वितीय रूप से साक्षात प्रकाशित होते हैं और निरालंब समाधि के द्वारा ही जानने योग्य हैं, उन एक दंत गणेश की शरण में हम जाते हैं। जिनके बल से माया समर्थ हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, उन नाग स्वरूप और आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले एक दंत श्री गणेश जी की शरण में हम जाते हैं। जो सब लोगों के अंतःकरण में अकेले गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं, जिनकी आज्ञा से यह जगत प्रकाशित होता है, जो अनंत रूप है,
और हृदय में ज्ञान देने वाले हैं। उन एक दंत गणेश की शरण में हम जाते हैं, जिनको योगी जन योग बल से साध्य करते हैं। स्तुति से उनका वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए हम उनको केवल प्रणाम करते हैं कि वे हमें सिद्धि दे। उन भगवान एक दंत की शरण में हम जाते हैं, जो इंद्र के मुकुट में गुथे हुए मंदार पुष्पों के मकरंद कणों से लाल हो रही है। वह गणेश जी के चरण कमलों का रज विघ्नों का नाश करे। एक दांत वाले, बड़े शरीर वाले, स्थूल उदर वाले, हाथी के समान मुख वाले और विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो, उसके लिए क्षमा करो। हे परमेश्वर, हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो। गणपति बप्पा मोरिया।